चलो सीबीएसई बोर्ड ने फेज़ 1 और फेज़ 2 की डेट शीट अपनी जारी कर दी है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से पूरी डिटेल के बारे में और अच्छे से जानते हैं कि फेज़ 1 फेज़ 2 है क्या और क्या है डेट शीट। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2 फेज़ में होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। और आपकी चॉइस होगी कि आप फेज़ 2 देना चाहते हैं कि नहीं, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही देना है। बात करते हैं आखिर क्या है दोनों में अंतर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए फेज़ 1 में आपके 80% मार्क्स आते हैं और आप सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं या मैं इससे अच्छा नंबर डिज़र्व करता हूं, तो आप फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे और उसमें अगर मान लीजिए आपके 90% आते हैं तो फेज़ 1 का जो मार्क्स होगा वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, फेज़ 2 का मार्क्स आपका कंसीडर किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे बच्चों को दूसरा मौका मिलेगा। वही बात करें, मान लीजिए कि आपने फेज़ 1 में 90% मार्क्स अचीव किए लेकिन आप अपने आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आप फेज़ 2 का एग्ज़ाम देते हैं जिसके बाद आपके 80% मार्क्स ही आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में आपके फेज़ 1 के जो मार्क्स हैं वही कंसीडर किए जाएंगे, फेज़ 2 के मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि जिस फेज़ में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे केवल उसी को काउंट किया जाएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं, फेज़ 1 की जो डेट शीट आ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली वेबसाइट पे निकाला है। लगभग 100 पेज की वो पूरी की पूरी नोटिस आई थी जिसको मैंने शॉर्ट में चेंज किया है। आपके क्लास 10th में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट आपका जो होता है वो ऑप्शनल होता है जो आप चूज करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट 5 मैंने लिया है, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। मैथ का पेपर आपका 17 फरवरी को, एसएसटी का 21 फरवरी को, साइंस का 25 फरवरी को, हिंदी का 27 फरवरी को और वही इंग्लिश का पेपर 2 मार्च को। मतलब 4 मार्च को होली से पहले पहले आपके सारे पेपर हो जाएंगे फेज़ 1 के समाप्त। तो पेपर की डेट शीट के बाद आपको बता दूं कि फेज़ 1 का जो रिजल्ट का डेट है उन्होंने 20 अप्रैल 2025 दिया है। लगभग 50 दिन के बाद आपका पेपर का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा और 20 अप्रैल के बाद में 25 अप्रैल से फेज़ 2 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि आपको 5 दिन मिलेंगे फेज़ 2 का फॉर्म भरने के लिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस भी दे दी जाएगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं फेज़ 2 के डेट शीट की, जो कि अभी से ही दे दी गई है। 5 मई से आपका पेपर शुरू होगा और 21 मई को समाप्त होगा। तो मैथ्स का पेपर होगा आपको 5 मई का, एसएसटी का होगा 9 मई को, साइंस का होगा 13 मई को, इंग्लिश का 18 मई को और हिंदी का 21 मई को। बहुत ही शानदार डेट शीट बनाई गई है क्योंकि इसमें आपको जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। वहीं आपको बता देते हैं कि आपके फेज़ 2 का जो रिजल्ट है वो आएगा 30 जून 2025 को, यानी कि 20 अप्रैल 2025 को फेज़ 1 का रिजल्ट और 30 जून 2025 को फेज़ 2 का रिजल्ट। अब बच्चों के मन में एक बहुत ही बड़ी बात आ रही होगी कि क्या सर कंपलसरी है सारे सब्जेक्ट का पेपर देना? नहीं, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिनको मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फेज़ 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो इनमें क्या रूल्स बनाए गए हैं और क्या कोई एग्ज़ाम फीस भी हमें अलग से देनी पड़ेगी? जी हाँ, आपको बता दूँ इसमें बहुत सारे रूल हैं लेकिन इनमें से मैंने सिर्फ मेन 3 रूल आपके लिए रखे हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं पहले रूल की। आपको बता दूं कि आपको इन सभी सब्जेक्ट के पेपर दोबारा देना कंपलसरी नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट में लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स आप डिज़र्व करते हैं, केवल उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा। तो सभी विषय के पेपर देना ज़रूरी नहीं है। ये पहला नियम है फेज़ 2 के लिए। वहीं बात करें दूसरे नियम की, तो आपको बता दूं कि जो मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट हैं, तो इसमें जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देते हैं उसके लिए आपको 700 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 700 रुपीज़ जो है वो एग्ज़ाम फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि 5 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो 7 × 5 = 35 7 × 5 = 3500 रुपीज़ आपका जो है वो एग्ज़ाम चार्ज आपका पड़ेगा।
वहीं तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपलसरी नहीं है कि आप दोबारा से फेज़ 2 का पेपर दें ही दें। अगर आप अपने मार्क्स के साथ में 100% सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि आपकी कॉपी बिल्कुल सही चेक की गई है, तो आपको फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे फेज़ 2 के पेपर के लिए जो रूल बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट नोट्स हैं, वो चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, क्लास 10th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार नोट्स आपके बनाए गए हैं। मात्र और मात्र 199 में, यानी कि 199 रुपीज़ में आपको पूरी PDF प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड में आ सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट 199 रुपीज़ में। तो इसको परचेज करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप फटाफट से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की बहुत ही शानदार तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे जुड़ जाइए और हर तरीके की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही बोर्ड एग्जाम में आप कितने % लाना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और शानदार बोर्ड अपडेट के साथ में क्लास 10th और 12th की फुल प्रिपरेशन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, पढ़ते रहें और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम 2025-26 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला के साथ करते रहें।